हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। तो आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं कि आरपीएससी द्वारा एक नई भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है और वो नई भर्ती है असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, यानी कि हम बात करेंगे सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम बात करें तो एएसओ बोला जाता है। यानी कि ये क्या है, एएसओ भर्ती 2024 है, जिसका कि विज्ञापन अभी 5 अगस्त 2024 को आरपीएससी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें हम बात करें कि पूरी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसमें एग्ज़ाम फोरम की डेट, साथ ही क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या शैक्षणिक योग्यता आप रखते हैं, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास में शैक्षणिक योग्यता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और फॉर्म का क्या चार्जेस होगा, या अगर आपने ओटीआर पहले से कर रखा है तो अब करना है नहीं करना, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न आपको साथ के साथ में बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इन सभी बातों पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो क्लास मज़ेदार होने वाली है, ये आपको इन्फॉर्मेशन क्लास है और बहुत ही शानदार होने वाली है। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस सेशन को जितना हो सके ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वह स्टूडेंट जो कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्वालिफाइड है, यानी कि उसके पास में वह शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध है, तो वह इसका आसानी से क्या भर सके, फॉर्म भर सके। तो मैं आपको बता देता हूँ विद पूरा नोटिफिकेशन कि क्या जारी, यहाँ देखो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर हैं, उसके पद हैं, उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसमें हम बात करेंगे कि नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया, यानी कि दोनों के अलग अलग पोस्ट हैं वो जारी कर दी गई हैं। हाँ, पोस्ट कम है, लेकिन ये पोस्ट जब तक एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम 2025 से पहले नहीं होने वाली हैं, तो 2025 में जब भी एग्ज़ाम होगी तो ये पोस्ट क्या हो जाएंगी, इनमें वृद्धि ज़रूर होंगी, क्योंकि साथ में कहा भी गया है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये पोस्ट के बारे में सारी जानकारी आपको हम देते हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये टेलीग्राम चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट है, वहाँ आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं आपको अब पूरी चर्चा बिल्कुल एक कहें तो संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट की हम बात करें तो टोटल पोस्ट है हमारे पास में 43, कितनी है, 43 पोस्ट हैं, और जिसमें से नॉन टीएसपी की हैं 31 एंड टीएसपी एरिया की है 12 पोस्ट। लेकिन ये वैकेंसी 43 तक ही नहीं रुकने वाली, कि ये वैकेंसी है वो 43 तक ही नहीं रुकने वाली, ये 100 प्लस जाने वाली है। क्या ये वैकेंसी 100 प्लस आपको देखने को मिल सकती है, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा उस समय तक ये वैकेंसी 100 प्लस पोस्टों पर जा चुकी होगी, ये लगभग ऐसा है, ठीक है। तो अभी तक टोटल पोस्ट कितनी है, 43 हैं, जिस पर की विज्ञप्ति जारी हुई है। अब हम आगे बात करते हैं एग्ज़ाम फॉरम डेट क्या है और एज क्या होगी। तो एग्ज़ाम फॉरम डेट की हम बात करें तो एग्ज़ाम फॉरम डेट हैं वो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 12 अगस्त से, देखो मैं आपको बता देता हूँ नोटिफिकेशन में पूरा, जैसे कि आपको कोई भी है वो प्रॉब्लम नहीं हो। देखो यहाँ पर ये साथ लिखा भी है कि क्या आवेदन की अवधि क्या रहेगी, 12/8 कितनी, 12/8 से दिनांक 10/9, यानी कि कितना, 12/8 से दिनांक 10/9, यानी 12 अगस्त से 10 सितंबर तक ये क्या होगी, इसकी विज्ञप्ति की क्या रहेगी, एग्ज़ाम फॉरम की क्या रहेगी, डेट रहेगी। तो एग्ज़ाम फॉरम डेट की हम बात करें तो कितनी हो जाती है, 12 अगस्त से 10 सितंबर 2024 तक आप इसके क्या भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ठीक है, तो ज़रूर फॉर्म भरिए अगर आप इस क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करते हैं। आगे मैं आपको क्वालिफ़िकेशन भी बता रहा हूँ और कैसे तैयारी करने हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर करना। और आपको सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो सबसे सटीक और सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। और एज की हम बात करें तो एज 18 से 14 वही सभी में जो एलिजिबल रहती है वही एज रहेगी, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है वो क्या है कि ये पे ग्रेड लेवल, हम बात करें 11 की जॉब है, क्या लेवल 11 की जॉब है, L11 की, तो पे ग्रेड जो पे स्केल रहने वाला है इसका क्या
44,200 यानी कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। तो यहाँ MA या MSc आपको चाहिए, और MA MSc भी किस में, या तो आपकी मैथ में होनी चाहिए या इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स। आपके पास में इन तीनों सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट में MA या MSc होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप बैकग्राउंड कॉमर्स से रहा है और आपने MCOM कर रखा है तो आपको भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। और साथ में एक हमें क्वालिफ़िकेशन और चाहिए, वो क्या है, RSCIT यानी कि राजस्थान का जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है RSCIT, वो हमें ज़रूर इस वैकेंसी के लिए चाहिए। और यह तो सभी वैकेंसियों के लिए अनिवार्य होता है, तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो MA MSc हमें चाहिए, इसमें यह ध्यान रखना है। यानी कि हमें जो हायर क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, अगर आपने मैथ से किया हुआ है तो MSc किया हुआ होगा मैथ से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने MA इकोनॉमिक्स से किया हुआ है तो आप भी एलिजिबल हैं। सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है और अदर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो सारी इसमें दी हुई है। तो वहाँ से आपको इसको क्या करना होगा, रीड करना होगा। और रीड कहाँ से करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ, टेलीग्राम चैनल पर। और ये टेलीग्राम चैनल है, उसका कि लिंक आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और साथ में यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये दिया हुआ है। तो और चैनल का नाम भी मैं लिख देता हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करते हो तो वहाँ भी आपको ये चैनल क्या मिल जाएगा, ठीक है। अंशुल स्टडी पॉइंट ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसको ज्वाइन कीजिएगा और सारी इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं LDC पटवार CET, तो उसके लिए क्लासेज भी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। यानी कि इस यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट पर, यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, तो अंशुल स्टडी पॉइंट पर आपको मैथ की क्लासेज, यहाँ तक कि आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट होने वाला है। और साथ में आप CET के लिए, राजस्थान GK के लिए तो बहुत 5 अगस्त से ही हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें कि आप आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन कर सकते हैं और आप अपने आप को परख सकते हैं कि आप में कितना सामान्य ज्ञान है, कितनी आपने अब तक तैयारी की है। बिल्कुल MCQs के माध्यम से क्लासेज हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली एग्ज़ाम फॉरम डेट पर, क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न है पार्ट ए है वो कितने नंबर का है, 30 मार्क्स का। कितना, 30 मार्क्स का। और पार्ट बी है 70 मार्क्स का। अब कितना कि टोटल जो पेपर होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। और पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेशन है। पार्ट ए है उसमें क्या है, 30 मार्क्स हैं और पार्ट बी 70 मार्क्स का है, ठीक है। अब पार्ट ए में क्या होने वाला है, ओनली जीके एंड हम बात करें करंट अफेयर्स की बात करें, ठीक है। जीके एंड करंट अफेयर्स, जो भी खेल से संबंधित होगा, जो भी करंट में न्यूज़ चल रही है, उन सबको आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसकी अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं, इसकी ASO की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए जीके का आपको कहीं नहीं जाना, इसी अंशुल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर क्लासेज हैं, MCQs के माध्यम से टॉपिक वाइज हैं, वो क्लासेज आपके लिए हैं और रेगुलर वेज पर क्लासेज होती हैं। और MCQs में ये नहीं कि ऑप्शन को ही क्लियर करके बताया जाता है, यानी कि चारों ऑप्शन आपको बताए जाएंगे, इसका संबंध किससे है, ठीक है। और 70 मार्क्स में हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा मैथ्स, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा स्टैटिक्स, आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स। तो ये तीनों मिलकर कितना आता है, ये 70 मार्क्स का आता है, ठीक है। और साथ में कंप्यूटर एंड क्या आता है, हम बात करें कंप्यूटर, ये सारा मिलकर कितना 70 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो और मैथ्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की चाहे आप SSC से रिलेटेड कर रहे हैं या ये आप ASO में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे लेवल से कि जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और पिछले संगणक के पेपर में भी क्वेश्चंस आए थे इसी यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो मैथ्स और जीके के लिए आपको कहाँ जाना है, अंशुल स्टडी पॉइंट पर, इसी चैनल पर बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है और ये सारा आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट है, उस पर ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। और जो भी
क्राइटेरिया है या क्वालिफिकेशन है वो सारी आप इसमें शैक्षणिक योग्यता पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने संक्षिप्त रूप में इसको क्या कर दिया है, बिल्कुल आपको क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। और जो भी एज लिमिट में जो भी हम बात कर रहे हैं कि कितनी छूट दी गई है, इन सभी ये सभी बातें आपको इस PDF में क्या होंगी, अवेलेबल हैं। तो वहाँ से आप इन पर क्या कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। और अगर आपने एक बात और बता दूं मैं साथ ही साथ में, अगर OTR करा रखा है, OTR अगर आपने करा रखा है तो आपको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आप OTR करा लीजिए अगर नहीं करा रखा है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहे जिसके पास में ये क्वालिफिकेशन हो और वो फॉर्म फिल ना कर सके, ठीक है। और एग्ज़ाम फॉर्म फिल किसी भी एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की जो राजस्थान से रिलेटेड है या SSC लेवल के एग्ज़ाम हैं, उनमें किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, आपको बेनिफिट होने वाला है। साथ में आपको ट्रिक्स के माध्यम से मैथ्स के कुछ सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, ये सभी इस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बताया आपको, ठीक है। साथ में मैंने बताया आपको क्वालिफिकेशन बताई, और साथ में एग्ज़ाम फॉर्म डेट ध्यान रखना क्या रहेगी, डेट हमारी एग्ज़ाम फॉर्म की डेट ध्यान में रखना क्या रहेगी, 12 अगस्त से 10 सितंबर, ठीक है। ये फॉर्म डेट ज़रूर याद में रखना। और फिर टोटल पोस्ट की पोस्ट 101+ जा सकती है, 100+ जाने के चांसेस हैं इसके पोस्ट के, ठीक है। और फिर हम बात करें, ये वैकेंसी आपको पता है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की है, और ये पूरा नोटिफिकेशन है जो कि आपको अवेलेबल होगा, कहाँ होगा, ये होगा हमारे यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में। तो आपको ये समझ में आ गई होगी क्लास, और क्लास कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके जाइए। और आपको किसी भी तरीका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपका सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को तो हम यहीं समाप्त करते हैं। और ये वैकेंसी है किसकी है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। पे लेवल हम बात करें तो 4200 पे ग्रेड की नौकरी है, 4200 यानी कि L11 की नौकरी है, बहुत एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।